Hello, my students. This is Sanjeev Tayal, your English teacher. और आज तायल इंग्लिश एकेडमी जो पिछले 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, आज अपना एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपनी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज को शुरू करने जा रही है। और इसी सीरीज में आज ग्रामर का पहला टॉपिक लेके मैं आपके सामने आया हूं और ये इंग्लिश ग्रामर का मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश ग्रामर की चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे आप एचएसएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, एनडीए की बात करें, सीडीएस की बात करें या आईएएस लेवल तक की जो प्री एग्जामिनेशन है उसकी बात करें, हर जगह हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का और ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, बहुत से टॉपिक को अपने अंदर कंप्राइज और कंसिस्ट किए हुए है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये टॉपिक मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं। देखिए, जैसा कि ये टॉपिक अपने आप में बताता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि किसी भी सेंटेंस में हम जब वर्ब को यूज करते हैं तो वो किसको देख के यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। मतलब वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, मतलब वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को एग्री करती है और इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस टॉपिक के सभी रूल्स बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड वी शैल स्टार्ट राइट फ्रॉम द बेसिक्स। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, जो बिल्कुल बेसिक बात है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी जो है वो क्या आएगी, प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आती है। जैसे कि आप देखिए, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। ही इज गोइंग टू सिनेमा, दे आर गोइंग टू सिनेमा। अब जो पहला सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब भी जो है वो क्या है, सिंगुलर है। देखिए, ही, शी, इट, एनी नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये सभी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। इज, वॉज, हैज या कहीं भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगा है तो ये सभी वर्ब क्या है, सिंगुलर। तो यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है। दे आर गोइंग टू सिनेमा, यहां सब्जेक्ट क्या है, दे, प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी जो है वो प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। मतलब वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है। अगले कुछ सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। राम रन्स ए रेस, यहां सब्जेक्ट क्या है, राम, सिंगुलर है तो आप देखें इसके साथ वर्ब भी जो है वो क्या है, सिंगुलर है। यहां देखिए, मैंने कहा ये वर्ब सिंगुलर है और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, एस लगा है। तो बात ये निकल के आती है कि अगर कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा है तो वो वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर। ये बात हमेशा आप याद रखना। कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या एस लगा मिले तो आप समझ लेना वो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। और अगर कहीं नाउन के साथ एस या एस लगा मिले तो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल। और कहीं वर्ब के साथ एस या एस लगा मिले तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब के साथ एस या एस लगा है। राम एंड श्याम रन ए रेस, यहां सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम। दो सिंगुलर नाउन को हमने एंड से जोड़ा है तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया और उसके साथ वर्ब भी जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक रूल जो आप पहले से भली भांति जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर,
और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब उसके साथ जो है वो प्लूरल आता है। दूसरी बात जो निकल के आई कि नाउन के साथ अगर एस होगा तो नाउन को होगा प्लूरल, और वर्ब के साथ एस लगेगा तो वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर। सबको समझ आया? अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए ऑफ बी, मैंने इस रूल को क्या नाम दिया है? ए ऑफ बी। कैसे? द अलमीरा ऑफ बुक्स इज माइन, ए बुके ऑफ रोजेज हैज बीन सेंट टू हिज होम। देखिए, यहां मैं अलमीरा को कहूंगा ए और बुक्स को कहूंगा बी। ए ऑफ बी। एक कंसेप्ट आप समझिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना है, तो आप क्या करें? उस सेंटेंस की पहली प्रेपोजिशन को ढूंढिए। उस सेंटेंस की जो पहली प्रेपोजिशन होगी, उससे पहले वाला जो नाउन होगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जो पहली प्रेपोजिशन होगी उससे पहले वाला जो नाउन होगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे ही इस सेंटेंस में द अलमीरा ऑफ बुक्स इज माइन, यहां पहली प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ। उससे पहले क्या नाउन है? अलमीरा। और ये क्या है? सिंगुलर। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? अलमीरा। सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी जो है वो क्या है? सिंगुलर है। पहली प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ। उससे पहले क्या नाउन है? अलमीरा। बाद में क्या नाउन है? बुक्स। प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन सिंगुलर है और इसको, अलमीरा को ही हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कहेंगे जो कि सिंगुलर है, तो उसके लिए वर्ब भी जो है वो क्या है? सिंगुलर है। ए बुके ऑफ रोजेज हैज बीन सेंट टू हिज होम। बुके मतलब फूलों का गुच्छा, गुलाबों का गुच्छा जो है उसके घर भेज दिया गया है। ये एक सेंटेंस है। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? यस, जो पहली प्रेपोजिशन है वो क्या है? ऑफ। उससे पहले क्या नाउन है? बुके। और ये सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब भी जो है वो क्या है? सिंगुलर है। ए लिस्ट ऑफ पनीर डिशेज वाज रिटन ऑन दैट पेज ऑफ मेन्यू। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वही बात, पहली प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ। उससे पहले क्या नाउन है? ए लिस्ट। और ये सिंगुलर है, ए लिस्ट, तो उसके लिए वर्ब भी जो है वो क्या है? सिंगुलर है। ए पीरियड ऑफ 3 months इज व्हाट आई नीड टू फिनिश इट। अभी सेंटेंस में पहली प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ। उससे पहले क्या नाउन है? ए पीरियड। सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब भी जो है वो क्या है? सिंगुलर है। ऐसे ही द पीपल ऑफ माई कंट्री आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यस, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द पीपल। क्या है? द पीपल। और द पीपल एक ऐसा नाउन है जो देखने में तो सिंगुलर है लेकिन वास्तव में क्या है? प्लूरल। और इसके साथ वर्ब भी जो है वो क्या आएगी? प्लूरल। ऐसे कौन कौन से नाउन हैं? पीपल, कैटल, पुलिस, जेंट्री, पिजेंट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी। इस कंसेप्ट को नाउन वाले चैप्टर में हम थोड़ा और विस्तार से करेंगे। ये सभी जो नाउन मैंने आपको बताए, ये वो नाउन हैं जो देखने में तो सिंगुलर हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल है, और वर्ब अपने साथ जो है वो क्या लेते हैं? प्लूरल लेते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, द पीपल ऑफ माई कंट्री आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, इस सेंटेंस में पहली प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ। उससे पहले क्या नाउन है? द पीपल। और पीपल को इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहेंगे, और पीपल प्लूरल है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी जो है वो क्या है? प्लूरल है। तो ये जो कंसेप्ट है ए ऑफ बी, तो ऑफ जो प्रेपोजिशन है उससे पहले वाला जो नाउन है उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है और उसी के अनुसार हम वर्ब को यूज करते हैं। आई होप ये बात क्लियर है सबको। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत इजी बात है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। दो सिंगुलर नाउन ए एंड बी, दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन को आप एंड से जोड़ेंगे तो बताइए सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। दो सिंगुलर नाउन को अगर हम एंड से जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। तो वर्ब उसके साथ क्या आएगी? प्लूरल। एग्जाम्पल के तौर पर, ए कार एंड ए बाइक,
ए कार एंड ए बाइक आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहां पहला सिंगुलर नाउन क्या है? ए कार। दूसरा सिंगुलर नाउन क्या है? ए बाइक। उनको हमने किससे जोड़ा है? एंड से। तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो उसके साथ वर्ब भी क्या है? प्लूरल। माई फ्रेंड एंड माई डॉग आर इल। यहां पहला सब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड सिंगुलर है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? माई डॉग सिंगुलर है। और दोनों सिंगुलर नाउन को हमने एंड से जोड़ा तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो उसके साथ वर्ब भी क्या आई है? प्लूरल आई है। पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ माई लाइकिंग। कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जो हैं वो मेरी पसंद के विषय नहीं हैं। तो यहां दो सिंगुलर नाउन हैं, पहला पॉलिटिकल साइंस और दूसरा इकोनॉमिक्स। उनको हमने किससे जोड़ा? एंड से। तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब उसके साथ जो है वो क्या आई है? प्लूरल आई है। सुषमा एंड आई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो उसके साथ वर्ब जो है वो क्या आ गई? प्लूरल आ गई। सुषमा एंड आई आर गोइंग टू ए फिल्म टुनाइट। तो क्या कंसेप्ट था कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा और वर्ब उसके साथ जो है वो क्या आएगी? प्लूरल आएगी। चलें आगे। चलो, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और इस कंसेप्ट को स्पेसिफिकली मैंने नाम दिया है पार्सल सब्जेक्ट। क्या नाम दिया है? पार्सल सब्जेक्ट। देखिए, ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली नीड। अभी जो रूल हमने डिस्कस किया था कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा और वर्ब प्लूरल आएगी। यही बात हमने की थी। लेकिन यहां पर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन वर्ब क्या आया है? सिंगुलर। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? अभी आपने जो रूल बताया आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट को समझिए क्या है। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन मिलकर वो एक चीज का निर्माण कर रहे हैं। वो एक चीज क्या है? हमारी डेली की नीड, जरूरत। नीड नहीं है, नीड्स नहीं है, नीड है। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन उनके लिए जो कॉम्प्लीमेंट आगे हमने यूज किया, क्या वर्ड बोला मैंने? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मींस पूरक। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन उनके लिए जो कॉम्प्लीमेंट मैंने आगे यूज किया है वो क्या है? सिंगुलर। या आप इस बात को इस तरीके से समझें कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन मिलकर वो एक चीज का निर्माण कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, ये एक पार्सल सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके लिए वर्ब जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। जैसे विस्की एंड सोडा है तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन मिलकर वो एक चीज का निर्माण कर रहे हैं। वो एक चीज क्या है? फूड। विस्की एंड सोडा वॉज हिज ओनली फूड। तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, मिलकर एक चीज का निर्माण कर रहे हैं। इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब जो है वो क्या आई है? सिंगुलर आई है। सूप एंड सैलेड वाज हिज लंच। सूप और सैलेड ही उसका लंच होता था। यहां भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन मिलकर एक चीज का निर्माण कर रहे हैं। वो एक चीज क्या है? लंच। तो उसके लिए वर्ब क्या आया? सिंगुलर। और एग्जांपल लीजिए, राइस एंड करी इज हिज फेवरेट डिश। राइस एंड करी वो उसकी पसंदीदा डिश है। देखिए, दो सिंगुलर नाउन हैं एंड से जुड़े हैं लेकिन मिलकर एक चीज का निर्माण कर रहे हैं। वो एक चीज क्या है? डिश। और डिश सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब जो है वो क्या है? सिंगुलर है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी दो सिंगुलर नाउन हैं एंड से जुड़े हैं लेकिन मिलकर एक चीज का निर्माण कर रहे हैं। वो एक चीज क्या है? पॉलिसी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए वर्ब इसके साथ क्या आई? सिंगुलर। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज फैटल, कि शराब पीना और गाड़ी चलाना घातक है। तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और उनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब उसके लिए जो है वो क्या आई है? सिंगुलर आई है। इनको हम जो है वो कंपाउंड नाउन भी कहते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और मिलकर वो एक चीज हो जाती है तो इस कंसेप्ट को हम
कंपाउंड नाउन के नाम से भी समझ सकते हैं। कंपाउंड नाउन मतलब जब दो या दो से ज्यादा नाउन मिलकर एक नाउन बनाए तो वो सिंगुलर नाउन हो जाता है। तो उसके लिए वर्ब जो है वो क्या आती है? सिंगुलर आती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए अब थोड़ा सा और मैं इस बात को क्लैरिफाई करता हूं। देखिए अब यहां से आपको बात क्लियर हो जाएगी और ज्यादा। देखिए क्या है कि फूड एंड शेल्टर आर द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। फूड एंड शेल्टर आर द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यहां भी दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हैं, लेकिन इनके लिए जो कॉम्प्लीमेंट है आगे, इनके लिए जो पूरक है वो क्या है? नेसेसिटीज। और नेसेसिटीज जो नाउन है वो प्लूरल है, तो इसलिए इनके साथ वर्ब भी जो है वो क्या है? प्लूरल है। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन उनके लिए कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब भी जो है वो प्लूरल है। ऐसे ही राइस एंड करी, देखिए अभी पीछे हमने सेंटेंस किया था, राइस एंड करी इज हिज फेवरेट डिश। क्या सेंटेंस था? राइस एंड करी इज हिज फेवरेट डिश। तो राइस एंड करी ने मिलकर जब एक चीज का निर्माण किया था, डिश, तो वर्ब आई थी सिंगुलर। यहां राइस एंड करी ने मिलकर किसका निर्माण किया? आइटम्स। यहां राइस एंड करी के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या है? प्लूरल है, तो इसके लिए वर्ब जो है वो क्या आई है? प्लूरल आई है। क्लियर है? तो इसको हम किस नाम से समझेंगे इस कंसेप्ट को? आप इसको कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट कह सकते हैं, कंपाउंड नाउन वाला कह सकते हैं, या चाहे तो पार्सल सब्जेक्ट वाला कह सकते हैं। चॉइस इज योर्स। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सी बात है कि दो सिंगुलर नाउन, माई आंट और माई अंकल, इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। नाइदर जॉन नॉर कैरमन इज अवेलेबल। देखिए दो सिंगुलर नाउन अगर हम इनको जोड़ते हैं इन शब्दों से, क्या शब्द? और, आइदर और, या नाइदर नॉर। दो सिंगुलर नाउन, क्या कह रहा हूं मैं? दो सिंगुलर नाउन अगर हम इनको आपस में जोड़ते हैं इन शब्दों से, वो शब्द क्या है? और मीन्स या, आइदर और, या तो या, नाइदर नॉर, ना तो ना ही। अगर हम दो सिंगुलर नाउन को इन शब्दों से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर। माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। वर्ब क्या आया? सिंगुलर। नाइदर जॉन नॉर कैरमन, दो सिंगुलर नाउन नाइदर नॉर से जुड़े हैं, तो वर्ब क्या आया? सिंगुलर। आइदर कियाना और कैसी इज हेल्पिंग टुडे विद स्टेज डेकोरेशन। यहां भी दो सिंगुलर नाउन है, कियाना और कैसी। इनको किससे जोड़ा है? आइदर और से। तो दो सिंगुलर नाउन जब आइदर और से जुड़े हैं तो उनके लिए वर्ब जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। यस, देखिए अभी तो मैंने क्या कहा था? दो सिंगुलर नाउन अगर और, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े। अब मैं कह रहा हूं दो नाउन, या आप कहें तो दो सब्जेक्ट, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। एक प्लूरल दूसरा सिंगुलर, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल। अगर वो जुड़े हैं इन शब्दों से, क्या शब्द? और। अगर दो सिंगुलर नाउन, दो सब नाउन ए और बी, अगर दो नाउन को हमने जोड़ा है इन शब्दों से, और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। और का मतलब या, नोर का मतलब ना, आइदर और या तो ये या ये, नाइदर नोर ना तो ना ही, नॉट ओनली बट आल्सो ना केवल परंतु भी, ना केवल परंतु भी। अगर दो नाउन, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है, वो जुड़े हैं इन शब्दों से, और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो,
तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। वर्ब जो है वो किसके अनुसार आएगी? अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। या मैं इसको साधारण शब्दों में कहूं, अगर दो सब्जेक्ट आपने इन शब्दों से जोड़े, क्या शब्द? और, नोर, आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़े, तो वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। वर्ब किसके अनुसार आएगी? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे नाइदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल गोज ऑन दैट शेल्फ। यहां दो सब्जेक्ट हैं। पहला क्या है? द प्लेट्स। दूसरा क्या है? द सर्विंग बाउल। किससे जुड़े हैं? नाइदर नॉर से। तो वर्ब जो है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड वाला सब्जेक्ट क्या है? सर्विंग बाउल। सिंगुलर है तो वर्ब क्या आई? सिंगुलर। इसी सेंटेंस को ऐसे लेते हैं, नाइदर द सर्विंग बाउल नॉर द प्लेट्स गो ऑन दैट शेल्फ। यहां पहला सब्जेक्ट है द सर्विंग बाउल और दूसरा सब्जेक्ट है द प्लेट्स। इनको किससे जोड़ा है? नाइदर नॉर से। तो वर्ब जो है वो अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार, कहें तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? द प्लेट्स। प्लूरल है तो वर्ब जो है वो क्या है? प्लूरल है। ये वर्ब क्या है? सिंगुलर। ये वर्ब क्या है? प्लूरल। ओके? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है तो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। क्लियर हो गया सबको? ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। Let's take some more examples of this particular rule. My mom or dad is coming to the play. यहां पर my mom पहला सब्जेक्ट है, my mom, दूसरा क्या है? dad। किससे जुड़े हैं? और से। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? सेकंड के अनुसार। सेकंड क्या है? dad। तो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। नाइदर ग्रे नॉर व्हाइट इज माई फेवरेट कलर। यहां फिर दो सब्जेक्ट हैं, नाइदर नॉर से जुड़े हैं, तो वर्ब किसके अनुसार? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। आइदर ग्रैंडपा और माई सिस्टर्स आर गोइंग टू द पार्क। यहां पर फिर दो सब्जेक्ट हैं, आइदर और से जुड़े हैं, तो वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर्स। प्लूरल है तो वर्ब जो है वो प्लूरल है। अब इसी सेंटेंस को इस तरीके से लें, आइदर माई सिस्टर्स और ग्रैंडपा इज गोइंग टू द पार्क। यहां पहला सब्जेक्ट है माई सिस्टर्स और दूसरा सब्जेक्ट है ग्रैंडपा। किससे जुड़े हैं? आइदर और से। तो वर्ब जो है वो किसके अनुसार आई? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। नाइदर शी नॉर आई एम गोइंग टू कॉलेज। यहां पर पहला सब्जेक्ट है शी, दूसरा क्या है? आई। नाइदर नॉर से जुड़े हैं तो वर्ब किसके अनुसार आई? सेकंड के अनुसार। सेकंड क्या है? आई। आई के साथ वर्ब क्या आती है? एम। ओके, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। एग्जाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। Here I shall talk about four main words. These are every, some, any, no. क्या चार वर्ड बताए मैंने? These are four words: every, some, any और no. Everybody, everything and everyone. Then anybody, anything, anyone. Then somebody, something, someone. Nobody, nothing, या कहें तो no one. मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये शब्द अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में है तो उसके साथ वर्ब क्या आएगी? देखिए, एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज। तो ये शब्द अपने आप में क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? यस यस, सिंगुलर। तो ये अपने आप में सिंगुलर है, तो इनके साथ वर्ब भी जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर। तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में ये शब्द हैं, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबॉडी, समवन, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवन, नोबॉडी, नथिंग और नो वन, तो वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब जो है वो क्या आती है? सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एवरीबॉडी नोज
दैट द अर्थ इज राउंड। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। नोबडी वाज अलाउड टू गो देयर, यहां सब्जेक्ट क्या है? नोबडी। सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी जो है वो क्या है? सिंगुलर है। और कुछ एग्जाम्पल इसी रूल से संबंधित क्या है? एनीबॉडी इज मोर फन देन यू, एनीबॉडी के साथ वर्ब क्या है? सिंगुलर। समथिंग इज वेरी रॉन्ग हेयर, समथिंग के साथ वर्ब क्या है? सिंगुलर। एवरीबडी एंजॉयज ए गुड बुक, एवरीबॉडी के साथ वर्ब क्या है? सिंगुलर। नथिंग सिंगुलर तो उसके साथ वर्ब भी जो है वो क्या है? सिंगुलर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा।